हाँ तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एचबीएससी का जो सैंपल पेपर दिया है 10th का, वो हम हल करेंगे। किस प्रकार से आपका जो मेन पेपर है वो आने वाला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो आपका रोल नंबर है वो लिखना होता है क्वेश्चन पेपर पर, देन पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया होगा ये पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, कोई मुश्किल नहीं है। जो आंकड़े से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये दिए हुए हैं, ये बहुत आसान है। कहीं क्वेश्चन लिखा हो या कोई भी गणना लिखी हो, उसको पहचानना बहुत आसान होता है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन दिए होंगे नीचे, जैसे वेयर इज द बारला सोलर पार्क लोकेटेड, बारला सोलर पार्क कहाँ स्थित है। तो इससे रिलेटेड लाइन आप पैसेज में देखेंगे और वहां से फाइंड करने के बाद में यहाँ टिक करेंगे। ये ऑप्शन बी लिखेंगे और आगे पूरा नाम लिखेंगे। अदरवाइज अकेला ऑप्शन है वो भी लिख सकते हैं। नाम अगर लिखने का हमारे पास समय नहीं है या ज्यादा समय कंज्यूम होता है तो केवल हम ऑप्शन लिख सकते हैं। हाउ मच एरिया डज द बारला सोलर पार्क कवर, कितना एरिया कवर करता है ये बारला सोलर पार्क, 56 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द बारला सोलर पार्क, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 20 to 45 मेगावाट। व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ द बारला सोलर पार्क, इसके की बेनिफिट क्या है, इट क्रिएट्स जॉब, ये जॉब क्रिएट करता है। व्हाट इज द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द बारला सोलर पार्क, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, वायुमंडल के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू लोअरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये गैस एमिशंस को कम करता है। एंड देन अपना रीड द पैसेज गिवन बिलो, ये फिर से एक पैसेज है जो आपने इसके जो आंसर है वो इसमें से फाइंड करके और आपने उत्तर देना है। जैसे हाउ कैन द चॉइसेस वी मेक डेली इम्पैक्ट अवर लाइफ, बोथ ए एंड बी, इसका ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ए लाइफ लैकिंग डिसिप्लिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय केयरलेसनेस, लापरवाही के कारण ऐसा होता है। हाउ डज द राइटर डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करता है, तो नाइदर ए नॉर बी, इसमें ना ये ए है और ना ही बी है। विच वर्ड इन द लास्ट पैराग्राफ मीनिंग द सेम इज सरेंडरिंग, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सरेंडरिंग वाली पूरी लाइन लिखते हैं। इसमें लाइन नहीं लिखनी है आपने, इसमें अगर सिनोनिम पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड समानार्थक शब्द लिखना होता है, वो हमने खुद लिखना होता है। या कई बार पूछा होता है कि ये पैरे में दिया हुआ है, वहां से आप फाइंड करें तो वहां से लिखना होता है। इसमें सेम मीनिंग बताना है, सिनोनिम ही बताना है। सरेंडरिंग का क्या होगा, स्कम्बिंग। अब चलिए आगे। द ऑथर एम्स टू ऑफर एडवाइस, देन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सेक्शन बी ग्रामर, जो आपने बड़े ध्यान से करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, हमने करना क्या है, आर्टिकल। फिर हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल में होता है ए एन और द का यूज। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ डैश इंग्लिश, कौन सी भाषा है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। यहां भी ब्लैंक है वो आ सकता है, तो लैंग्वेज से पहले भी हम क्या लगाएंगे, द, यहां पर क्या आएगा, द इंग्लिश। तो द इंग्लिश का मतलब होता है ब्रिटिश, वहां पर रहने वाले लोग। लैंग्वेज से पहले, किसी भी नाम से पहले द का यूज हम नहीं करते, क्योंकि लैंग्वेज से पहले द का यूज करने का मतलब होता है वहां के निवासी। तो इंग्लिश किसकी भाषा है, ब्रिटिशर्स की भाषा है। द इंग्लिश का मतलब ब्रिटिशर्स। आई गेट, और इसमें ये और आर्टिकल में आप देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपने रहने वाले हैं, एक तो आता है जो शॉर्ट फॉर्म होती है MA BEd MLA SHO, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम SHO बोलेंगे तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन किसका होगा, ए का, और ए वाउल है, वाउल से पहले हम लगाएंगे एन। नेक्स्ट देखिए, आई गेट स्टिपेंड ऑफ RS 1500 डैश मंथ, तो पर मंथ के लिए क्या यूज होता है, ए का यूज होता है। कहीं पर अगर रेट हो, स्पीड हो, तो वहां हम प्रयोग करते हैं प्रति के रूप में, ए एन का यूज करते हैं। यहां कॉन्सोनेंट है तो यहां पर आएगा ए। नेक्स्ट देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग, बहुत आसान है। छोटा बड़ा अक्षर देखना होता है कि सबसे पहला अक्षर है वो हम छोटा लिखते हैं, किसी का नाम है वो अक्षर हम बड़ा लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लिखेंगे। अगर 2-3 वस्तुओं का नाम है तो हम कोमा लगाएंगे। इसमें सेक्शन सी रहेगा, अनलेस, यू को हमने क्या किया, कैपिटल किया है। अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर यहां आएगा कोमा, यू कांट स्टैंड फर्स्ट एंड देन फुल स्टॉप। और द टीचर सेड स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइस, इसमें भी कोमा लगाना है हमने। द टीचर सेड, यहां कोमा आएगा,
और ये फिर इन्वर्टेड कोमा एंड देन ये कोमा। स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइस। सी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल। मॉडल का यूज हम करेंगे, इसमें V2 का टैक्सी लेस्ट, लेस्ट के साथ हमेशा यूज किया जाता है शुड का, कि V2 का टैक्सी लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, कि हमें टैक्सी लेनी होगी, हायर करनी होगी, नहीं तो हम ट्रेन को मिस कर देंगे। तो शुड का प्रयोग किया जाता है सलाह के लिए। और अगर कोई जरूरी सलाह हो, जैसे डॉक्टर है, मेडिसिन है, लॉ है, अकाउंट है, वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट का, लेकिन नॉर्मल सलाह के लिए यूज किया जाता है शुड का। अब चलिए, सी हैव ए गुड हेल्थ, ये जो निशान है ये किसको शो करता है? मैं को, हमारी विश को शो करता है। तो वहां हम मे का यूज करते हैं, क्योंकि हम किसी के लिए जब शुभकामना करते हैं, मे सी हैव ए गुड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये सभी किस में आता है? मे में। देन है अपना फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट नॉन फिनाइट। तो नॉन फिनाइट में कौन से होते हैं? जिरंड है, और 3 पार्ट होते हैं उसमें नॉन फिनाइट्स के अंदर। एक में ING लगाते हैं, एक में ED फॉर्म लगाते हैं, और इन्फिनिटिव्स टू फर्स्ट फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम रूल देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। डिफिकल्ट के पास, डिफिकल्ट के बाद और इजी के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। तो यहां आएगा टू सॉल्व। एक अपने ये ध्यान रखना है, अगर बिल्कुल लास्ट में ऑब्जेक्ट हो या शुरुआत में सब्जेक्ट हो, वहां हम ING का यूज भी कर सकते हैं और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अकेली जो फर्स्ट फॉर्म है उसका रूल अलग रहेगा। जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज या टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, ये दोनों ही सेम है, दोनों ही सही है। यू शुड हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, तो हैड बेटर के बाद स्टॉप। अब स्टॉप के साथ ये भी है, हम ING का रूल पढ़े तो स्टॉप के साथ कभी ING नहीं लगाते, हियर के साथ ING का यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पर उसका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। और तो यहां आएगा स्टॉप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। आई डैश वेट फॉर यू आउटसाइड फॉर 5 मिनट्स। फॉर और सिंस का जब यूज होता है वहां हम यूज करते हैं हैज, हैव बीन या हैड बीन ING का। हैड बीन का यूज तब होता है जब यहाँ सिंस फॉर के साथ लास्ट हो। यहाँ पर लास्ट नहीं है, इट मीन्स ये बात है वो पास्ट की नहीं है। यहाँ पर हम यूज करेंगे हैज, हैव बीन का। यहाँ आई है, आई के साथ क्या लगता है? हैव। यहाँ अगर ही होता तो हम हैज बीन वाला सेलेक्ट करते, यहाँ पर आई है, आई भी यू दे के साथ हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट है अपना आई स्टडी फॉर माई एग्जाम्स दीज डेज। दीज डेज क्या दिखाता है? कि इन दिनों में ये काम कर रहा हूं, यानी बोलते टाइम जो काम चल रहा हो वहां हम यूज करते हैं ING का। दीज डेज क्या दिखाता है? प्रेजेंट दिखाता है। अगर वहां होता दोज डेज या दैट डे तो वो शो करता पास्ट को, वहां पर यूज करते हैं हम वॉज और ING का। तो यहां हम यूज करेंगे इज MRING, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स दीज डेज। नेक्स्ट चलिए, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में अगर आपको केवल रूल याद है, भी हमने सेड टू को, ये कौन सी एक्सरसाइज है? क्वेश्चन मार्क वाली। इसमें सेड टू को किस में चेंज करना है और यहाँ कंजक्शन क्या लगाना है, अगर 2 ही चीजें याद है तो हम अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। टीचर सेड टू को किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में। कंजक्शन अगर WH कहीं भी आता है तो यही रहेगा, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है, ये आए तो वो सेम रहेंगे। यहाँ पर WH है तो कंजक्शन यही रहेगा वाई। तो ये अपना सही होगा। ये इफ है ये गलत है, इसमें सेड टू लगा रखा है ये गलत है क्योंकि आस्क्ड में चेंज होगा। ओके, तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा? ए, द टीचर आस्क्ड रमेश व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड। डिड नॉट किस में चेंज होता है? हैड नॉट में। तो आपने बनाना चाहिए, आपको ना आए, टेंस आपको ना आए, लेकिन अगर केवल रूल याद है, आपको अगर रूल याद है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना यशिका सेड आई डोंट लाइक वॉचिंग हॉरर मूवीज। तो यशिका सेड है, सेड टू होता तब हम चेंज करेंगे। जैसे आस्क्ड है, आस्क्ड नहीं होगा, ये गलत है क्योंकि अकेला सेड है, तो सेड का क्या आएगा? सेड। देन दैट, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो इसके अनुसार, यशिका के अनुसार क्या आ गया यहाँ? सी डिडंट लाइक वॉचिंग हॉरर मूवीज। ओके, यहां हमने ओके डोंट था इसलिए डिडंट में चेंज किया है, और डिडंट होता तो हैड नॉट में चेंज होता है। सेक्शन सी देखिए, पहले हमने ध्यान से समझना ये किसके बारे में है। यू आर निशा या अरुण, गर्ल्स है, उन्होंने निशा नाम लिखना है, ये लास्ट में लिखते हैं, बिल्कुल एप्लीकेशन के लास्ट में लिखते हैं। बॉयज है, उनको लिखना है अरुण। ऑफ PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये एड्रेस रहेगा। और
राइट एन एप्लीकेशन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। प्रिंसिपल किसको लिखना है? प्रिंसिपल को। बहुत आसान होता है, अपने स्कूल के हेडमास्टर के नाम, प्रिंसिपल के नाम हमें लिखना होता है, खुद के स्कूल का नाम नहीं लिखते, जो इसमें दिया हुआ है वही लिखना है हमें। रिक्वेस्टिंग हिम फॉर लीव फॉर ए न्यू डेज। फॉर के बाद में हमें पता लगता है कि ये एप्लीकेशन किसके बारे में है, तो ये किसके बारे में है? लीव के बारे में है। बहुत आसान है। रीजन देना है हमने कि टेक केयर ऑफ योर मदर, यानी हमारे मदर की तबीयत है वो ठीक नहीं है, अनवेल। तो मदर इल वाली जो है 6th क्लास में भी आती है ये, और इन्होंने थोड़ा घुमा के लिख दिया है। ये एप्लीकेशन है लीव के बारे में, कि माँ बीमार है तो हमें छुट्टी चाहिए, इसके बारे में। तो हम कारण बता के लिखेंगे। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट जरूर लिखना होता है कि एप्लीकेशन फॉर लीव, और लास्ट में योर्स ओबीडियंटली। जब हम प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को लिखेंगे वहां हम लिखते हैं ओबीडियंटली, और किसी अधिकारी को लिखते हैं वहां लिखेंगे हम फेथफुली। अब चलिए नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन एरिया, ये प्रॉब्लम की है, इविल हो प्रॉब्लम हो, उनका लिखने का जो फॉर्म होता है वो एक ही होता है। राइट अ लेटर इन अबाउट, किसको लिखना है? ये चेयरमैन को लिखना है, तो टू द चेयरमैन, ये दिया होता है टू द चेयरमैन, द चेयरमैन। ये पूरा का पूरा एड्रेस हम लिखेंगे। उसे रिक्वेस्ट करनी है कि पोल्यूशन को कैसे रिमूव किया जाए, इस प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाए। यू आर सोनम, ये नाम आपने लास्ट में लिखना है। तो इसमें हम सब्जेक्ट देंगे द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, की हमारे एरिया के अंदर एयर पोल्यूशन है और हम इससे काफी पीड़ित हैं। इसको रोकने के लिए प्लीज टेक अर्जेंट स्टेप्स टू स्टॉप या कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। इस प्रकार हम लिखकर और अंत में जो नाम दिया गया वो लिखेंगे। अब चलिए अटेम्प्ट एनी वन, इनमें से एक को करना है आपने। तो जो आपको आसान लगता है, ये पैराग्राफ है, किसके बारे में है? फोन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, यानी मोबाइल फोन के नुकसान के बारे में आपने लिखना है। बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो बिल्कुल आसान भाषा में। जो आपने प्रेजेंट में लिखना होता है कि मोबाइल फोन के नुकसान क्या है, उसमें हम केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं कि इसके ये नुकसान होते हैं। देन देखिए, अगर आपको ये नहीं आता है, ये देखो योर स्कूल पार्टिसिपेटेड, लास्ट में ये देखो करना क्या होता है, राइट ए रिपोर्ट, ये आपने रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट किस में लिखी जाती है? पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है, सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। उसमें आपने टू द हेडमास्टर वगैरह कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले नाम लिखो कि ये किसके बारे में है। तो ये किसके बारे में है? स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन, ये साइंस की प्रदर्शनी है, आपने अपना मॉडल वगैरह वो दिखाना होता है। तो हमने ये लिखना है, ऊपर लिखेंगे साइंस एग्जीबिशन, और फिर हमारा ये प्रोग्राम इतने बजे शुरू हुआ, इतने स्टूडेंट्स ने भाग लिया, और हमारे चीफ गेस्ट ये थे, उन्होंने हमें अवार्ड किया, प्रिंसिपल ने लास्ट में सबका थैंक यू किया, या कहीं और प्रोग्राम है, कोई और मेंबर है, मुखिया और है, तो उसने धन्यवाद किया, और ये प्रोग्राम इतने बजे समाप्त हुआ। यही बस डिटेल देनी होती है, और ये हमारी बन जाती है रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए स्टोरी, राइट ए स्टोरी। ये स्टोरी है लॉयन एंड माउस, हाफ स्टोरी वो दी होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, बस इसको ऐसे मिला के लिख देते हैं। मिला के नहीं लिखना है, ये पूरी की पूरी स्टोरी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसमें ये जो लाइन है, यहाँ पर आपको जो लाइनें आती है वो लाइन लिखोगे आप। इस स्टोरी को हमने क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। और लाइनिंग अगर आपको नहीं आती है तो यहाँ आप क्या करो, इन्हीं लाइन को कंप्लीट करो कि लॉयन है वो सो रहा था, लॉयन वो स्लीपिंग, एंड माउस जंप्स ऑन लॉयन। इस प्रकार ये स्टोरी आपने पूरी करनी है। लास्ट में आपने लिखना है इसका मॉरल। अब देन देखिए अपना सेक्शन डी, ये भी एक पैरा दिया हुआ है। ये कहां से है? दो वो अनसीन पैसेज आते हैं, और ये पैरा अपनी बुक में से, जो आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां से आते हैं। जैसे वल्ली का है, ये वल्ली का ही होगा, हर फर्स्ट जर्नी, हाँ वल्ली का ही है। तो वल्ली की यात्रा है, शहर के लिए, मेले के लिए हो जाती है। हाउ डिड वल्ली सेव मनी, वल्ली कैसे पैसे बचाती है? तो कैसे बचाती है वो अपनी इच्छाओं को त्याग देती है, खिलौने वगैरह नहीं खरीदती और अपने पैसे बचाती है। हाउ मच मनी हैड वल्ली सेव्ड, वल्ली ने कितने पैसे बचाए थे? तो आपने चैप्टर में पढ़ा है कि वल्ली ने 60 पैसे बचाए थे। व्हाट टाइम डिड वल्ली यूज फॉर एक्सरसन, अपने सैर सपाटे के लिए यानी घूमने के लिए वल्ली कौन सा समय चुनती है? तो वल्ली चुनती है दोपहर का समय। What was difficult for वल्ली at the village fair, विलेज फेयर में वल्ली के लिए सबसे डिफिकल्ट क्या था? उसने कुछ नहीं खरीदा था वहां। एंड what was वल्लीज फर्स्ट एक्सकर्शन, उसकी पहली यात्रा कौन सी थी? जब वो शहर गई थी मेला देखने के लिए, राइड ऑन द बस, बस की उसने सवारी की, ये उसका पहला सैर सपाटा था। अब चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, मान लो ये पैरा दिया हुआ है वल्ली का, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप
इसमें से देख करके लिख सकते हैं। Why did the seagull, ये seagull वाला है, फर्स्ट फ्लाइट की कैसे seagull अपनी पहली उड़ान भरता है। Why did seagull's mother not pay attention to his begging for food? वो उसके खाना मांगने के ऊपर उसकी माँ ध्यान क्यों नहीं देती seagull की मदर? क्योंकि seagull की माँ उसे सिखाना चाहती है, इसीलिए वो खुद अपनी चोंच के अंदर मछली का टुकड़ा लेकर और उसके आगे से उड़ान भरती है और उसको देखकर seagull है वो भी उड़ान भरता है। What had the seagull's mother picked up? उसने क्या उठाया हुआ था? एक मछली का टुकड़ा, a piece of fish. Next, what did the seagull's mother do when she was abreast of the ledge? जब वो लेज में था तो उसकी मदर ने क्या किया? तो उसकी मदर ने क्या किया था? Seagull's mother do when she was abreast of the ledge. तो वो उसके आगे से उड़ी ताकि वो खाने को देखकर पागल हो जाए और पीछे छलांग लगा दे। Maddened by hunger, what did the seagull do? भूख से पागल होकर seagull ने क्या किया? तो seagull ने उड़ने के लिए एक जंप लगाया और वो नीचे आता है समुद्र की तरफ। जैसे ही उसका बेली, उसका पेट है वो टच करता है तो वापिस वो उसके पंख है वो फड़फड़ाते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। What seized the seagull? seagull को किस चीज ने रोक दिया? किसने रोका था? उसके फियर ने, उसके डर ने रोक दिया था। seagull को किसने रोका? उसके डर ने रोक दिया था। ये क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन। Why does Anne Frank think to have a diary? Anne है वो, Anne Frank डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्यों रखना चाहती थी? Because she had no friends. उसके कोई दोस्त नहीं थे और ना वो किसी पे बिलीव करती थी। उसे ज्यादा विश्वास था कागज पर कि पेपर इज मोर पेशेंस, हैज मोर पेशेंस देन मैन। एक मनुष्य से ज्यादा धैर्य कागज में होता है। वो अपने विचारों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक डायरी रखने का फैसला करती है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल साइट्स। कौन कौन से दृश्य राजवीर ने देखे थे जब वो ट्रेन में जा रहे थे अपने दोस्त के साथ? प्रांजल एंड राजवीर जा रहे थे तो रास्ते में जब वो चाय की बातें करते हैं, उन्होंने क्या देखे? उन्होंने ग्रीनरीज देखी, वहां पर चाय के पौधे देखे, बहुत सी जो लेबर थी वो चाय की पत्तियों को चुन रही थी, उन्होंने लंबे लंबे ताड़ के वृक्ष देखे, ये सब बातें उन्होंने देखी। What was the basic idea of Buddha's preaching? बुद्धा ने जो उपदेश दिए, प्रीच क्या होता है? उपदेश देना। तो उसके मुख्य आइडिया क्या थे? शांति के संदेश दे कि जीवन में दुख है वो एक आम चीज है, सभी के जीवन में आती है, दुख और मौत। ये बुद्धा के संदेश थे कि हमें शांति से रहना चाहिए, हर समस्या का समाधान करना चाहिए। What was the unique in the inauguration? इनॉग्रेशन उद्घाटन। उद्घाटन के अंदर विशेष बात क्या थी? इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जब भाषण देते हैं तो विशेष बात यह थी कि दोनों लोग आए हुए थे, ब्लैक एंड व्हाइट्स, दो प्रकार के नेशनल एंथम गाए हुए थे। अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो वो नेल्सन मंडेला का आप ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें जितना कुछ आपको आता है वो सारी बातें इसमें लिख सकते हो कि वो कहाँ हुआ था? प्रिटोरिया के अंदर ये सारा फंक्शन किया गया था। नेक्स्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ स्टेफनोविच शुबुको। ये शुबुको का हमने कैरेक्टर लिखना है, दो है इसमें। स्टेफन शुबुको किस प्रकार से वो आता है शादी का प्रस्ताव लेकर, और उसका फादर, नतालिया का फादर उसे समझता है कि वो पैसे उधार लेने के लिए आया है, और अंत में वो एक दूसरे का हाथ में दे देता है और दोनों का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेंचो वॉज अ वेरी इनोसेंट पर्सन। लेंचो बहुत मासूम व्यक्ति था। इट वॉज क्लियर बाय हिज लेटर्स, उसके शब्दों से, लेटर से ये बात क्लियर है कि उसने भगवान को पत्र लिखा। डिस्कस इट इज लाइट ऑफ द सेकंड लेटर, सेकंड लेटर के बारे में लिखना है। तो हमारे कोई भी क्वेश्चन याद है समरी से रिलेटेड या हमें समरी याद है तो हम लिख सकते हैं कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था 100 रुपए प्राप्त करने के लिए, और जब उसे 70 पैसोस मिलते हैं, जो डाक के सारे व्यक्ति थे उन्होंने मिलकर के 70 पैसोस भेजे, तो लेंचो ने सोचा कि ये पैसे हैं, भगवान ने पूरे 100 भेजे थे लेकिन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ये पैसे निकाल लिए, इसलिए वो दोबारा भगवान को पत्र लिखता है। उसमें क्या लिखता है? उसमें उसने लिखा कि गॉड नॉट सेंड द मनी बाय द पोस्ट ऑफिस, या पोस्ट ऑफिस के द्वारा या मेल के द्वारा वो मत भेजना, क्योंकि डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस पीपल आर द बंच ऑफ क्रूक्स, वो ठगों का टोला है। नेक्स्ट देखिए, ये एक स्टेंजा जो इंपॉर्टेंट आपकी पोएम्स है उसमें से ये स्टेंजा आएंगे। ये टाइगर इन द जू है कि वेयर इज द टाइगर स्ट्रेंथ लॉक्ड, टाइगर की जो ताकत है वो कहां पर बंद है? वो बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे उसकी ताकत है, वो बंद है। व्हाई इज द टाइगर स्टॉकिंग इन द केज, कि वो क्यों चहलकदमी कर रहा है? क्योंकि वो गुस्से में है और शांत है, वो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो वहां पर चहलकदमी कर रहा है, ना वो वहां से बाहर जा सकता है। हाउ डज द केजड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर,
जो आने वाले यात्री है उनके प्रति वो क्या रिएक्ट करता है, क्या रिएक्ट करता है कि इग्नोर्स द विजिटर, वो विजिटर को इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये उनका डेली का रूटीन बन चुका है। विजिटर आते हैं, उसे तंग करते हैं, देखते हैं, तो वो उनको इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट है व्हाई इज द टाइगर लॉकड, वो क्यों बंद है, क्योंकि वो उसे अपना लक भी समझता है और हेल्पलेस महसूस करता है, खुद को मजबूर महसूस करता है। व्हाट इज द मूड ऑफ द टाइगर, टाइगर का मूड क्या है, वो बहुत ही एंग्री है बट पीसफुल है, शांत है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट है बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये पोएम है फायर एंड आइस, कि संसार फायर से खत्म होगा या आग से खत्म होगा। ये पहले अपनी दो जो इंपॉर्टेंट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फायर एंड आइस में से है। व्हाई डज द पोएट कंपेयर हैट टू आइस, कवि तुलना क्यों करता है हैट की, नफरत की तुलना बर्फ से क्यों करता है, क्योंकि संसार के खत्म होने के दो ही तरीके हैं, या तो ये आग से खत्म होगा या बर्फ से खत्म होगा। यहां पर मतलब क्या है, आग का मतलब है इच्छाएं और आइस का मतलब है नफरत। वट डज इट इंडिकेट हेयर, इट इसमें कौन है, इट मतलब यह खत्म होगा, यह खत्म होगा, कौन, वर्ल्ड, संसार की बातें करता है। वट इज द मोर डेंजरस देन आइस, आइस से खतरनाक ज्यादा क्या है, फायर, यानी आग ज्यादा खतरनाक है या आइस से ज्यादा खतरनाक है नफरत, आइस की तुलना वो नफरत से करता है। हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, बर्बादी के लिए आइस है वो पर्याप्त क्यों है, क्योंकि नफरत एक ऐसी चीज है, चाहे वो धर्म के बीच है, देशों के बीच है, जाति के बीच है, तो इससे पूरा का पूरा विश्व है वो खत्म हो सकता है। व्हाट इज द राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या होती है, जो वर्ड लास्ट में मिलते हैं, जैसे इसमें है ट्वाइस है, आइस है, हैट है, ग्रेट है, पहली लाइन को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ए बी, तो राइम स्कीम हम याद करेंगे इसमें। व्हाट वर द नेम्स ऑफ बेलिंडा's पेट, बेलिंडा के पालतू जानवरों के क्या नाम थे, इंक, ब्लिंक, ये जो 3-4 जानवर हैं उनके हमने नाम लिखने हैं और ये बताना कि वो कौन है, ब्लैक किटन है। हाउ डज अ लियोपार्ड बिहेव, लियोपार्ड है वो शुरुआत में कैसे महसूस करता है, तेंदुआ क्या व्यवहार करता है, तो उसमें हाउ टू टेल विल्ड एनिमल में हम जानवरों के सभी बिहेव के बारे में लिखेंगे, कौन सा जानवर कैसे बिहेव करता है। Why does the poet compare the branches with the peasants? ब्रांच की तुलना कवि करता है पेशेंट से, मरीजों से करता है, तो वो क्यों करता है कि जिस प्रकार जो ब्रांचेज होती है, घरों के जो पौधे हैं उनकी ब्रांचेज बाहर निकलने को उत्सुक रहती है कि वो किसी प्रकार तोड़कर बाहर निकल जाए, उनकी तुलना करता है छुट्टी मिले हुए मरीजों की तरह। जिस प्रकार मरीज अपने घर भागने को उत्सुक रहते हैं, उसी तरह जो पौधे की रूट्स है, जड़ें हैं और तने हैं, वो बाहर की ओर भागने के लिए उत्सुक है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग, फॉग का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो फॉग हमने पढ़ी है, बहुत सिंपल पोएम है। फॉग इज लाइक अ कैट, वो स्लोली आती है, धीरे धीरे आती है, कुछ देर रुकती है और चली जाती है। ओके, तो ये हम लिखेंगे। आगे देखिए, इसमें हमने 2 क्वेश्चन करने हैं। हाउ डिड एब्राइट इज नॉट विनिंग एनीथिंग, एब्राइट ने साइंस फेयर के अंदर कोई इनाम नहीं जीता और बिकम ए ब्राइट साइंटिस्ट, इससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसने उस साइंटिस्ट के मन में एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हुई, उसने और ज्यादा मेहनत की और वो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट बना। फ्रॉम होम डिड मैटिल्डा लोइजल बोरो द नेकलेस एंड वाई, मैटिल्डा लोइजल ने अपना नेकलेस उधार किससे लिया था, अपनी फ्रेंड से लिया था और उसके लिए उसने 36,000 फ्रैंक्स है वो चुकाए थे, बहुत मेहनत की थी 10 साल तक। और क्यों लिया था उधार, पार्टी में जाने के लिए, अच्छा देखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, और उसने ये उधार लिया था। वाई वो सुलेखा कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता है, और वाई वॉज सी सेंट टू स्कूल, स्कूल से क्यों भेजा गया, तो जो भोली थी, सुलेखा थी, वो बचपन में चारपाई से गिर गई थी, उसके सर में चोट लगी, वो हकलाकर बोलती थी, थोड़ी मंदबुद्धि थी, इसलिए उसे भोली कहा जाता है। उसे स्कूल भेजा गया था अपने घर से पीछा छुड़ाने के लिए, और उसके फादर ने नायब तहसीलदार को कहा भी था कि हम अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजेंगे, तो मॉडल प्रस्तुत करने के लिए उसने भेजा था। व्हाट डिड अनिल डू, अनिल क्या करता है, और हाउ डिड ही स्पेंड मनी, पैसा वो कहाँ खर्च करता है, तो अनिल मैगजीन के लिए लिखा करता था और अपने पैसे वो पार्टी के लिए, अपने एंजॉय के लिए समाप्त कर देता, स्पेंड करता था। व्हाट हैपेंड व्हेन द विलेज कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन एट द इपिंग, तो क्या हुआ जब एक पुलिस वाले ने ग्रिफिन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो वो गायब हो जाता है, अपनी नोज को, अपनी स्पेक्स को उतार कर फेंक देता है, अपनी पट्टियों को फेंक देता है और बिना सिर के व्यक्ति लगता है और वो हमला कर देता है पुलिस वाले के ऊपर, उसे वो मुक्के मारता है और अंत में
जो कॉप्स है, मिस्टर जेफ्स है, वो बेहोश हो जाता है और ग्रिफिन बचकर निकल जाता है। ये अपना द पार्टिंग सीन ऑफ ट्रिकी फ्रॉम मिसिस पंफ्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला ही चैप्टर है ये। मिसिस पंफ्रे और जो ट्रिकी है वो किस प्रकार अलविदा होते हैं, वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड पैनिक, वो बड़ा एक एक्साइटमेंट वाला और पैनिक वाला दृश्य था। तो वो कैसे था, क्योंकि ट्रिकी के इलाज के लिए जब उसकी जो मालकिन उसे भेजती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर हैरियट के साथ, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और जो उसकी मैड्स होती है वो उसके अलग अलग बाउल है, उनके रॉब्स जो है वो उनको देती है। तो इस प्रकार वो दृश्य है वो बड़ा ही हृदय विदारक होता है, रोने लग जाते हैं सभी। तो ये अपना क्वेश्चन पेपर था, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेंजा थे उनको आपने रिवीजन करना है। पोएम एंड पोएट का जो नाम है वो आपने लर्न करना है। ग्रामर के सभी पॉइंट आपने अच्छे से समझने हैं, रूल याद करने हैं और उसके बाद में ये कंप्लीट करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, क्योंकि 3 घंटे का समय है वो पर्याप्त होता है कुछ भी करने के लिए। तो बिल्कुल भी इसमें वेस्ट न करते हुए अपने आप जो आपकी तैयारी है वो आपने स्टेप वाइज करनी है। दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर।